जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएसपी धर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी का जो पीवाईक्यू सीरीज दोस्तों हम लोग का चल रहा था, आधुनिक भारतीय इतिहास दोस्तों हम लोग कर रहे थे। उसमें हम लोग पार्ट 1 में 111 क्वेश्चन देखे थे और दोस्तों आज हम 112 पे मतलब 111 पे दोस्तों आगे देखेंगे। आपको बता दिए थे कि जो बीपीएससी एग्जाम लेती है उसमें सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दोस्तों दी जाती है इतिहास को दी जाती है। मतलब जो सबसे ज़्यादा नंबर उठाने वाला, नंबर देने वाला दोस्तों जो सब्जेक्ट होता है आपका इतिहास होता है। सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपके इतिहास से पूछे जाते हैं। इतिहास में हो गया आपका प्राचीन भारतीय, मध्यकालीन और आधुनिक। लेकिन इन तीनों में जो आधुनिक भारतीय इतिहास है दोस्तों, उससे आपको बीपीएससी भर भर के क्वेश्चन दोस्तों देता है। अगर आपको ये देखना है बीपीएससी का दोस्तों पेपर जो हुआ है हाल फिलहाल में, तो कल के दिन 3 अगस्त 2025 को दोस्तों आपका पेपर बीपीएससी डीएसओ का दोस्तों हो चुका है कंप्लीट दोस्तों। तो वहाँ जा करके आप देख लीजिए उसका बीपीएससी का क्वेश्चन सेट करने का पैटर्न क्या है दोस्तों, आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल 17वीं बीपीएससी जो दिया था क्वेश्चन का पैटर्न उससे बिल्कुल दोस्तों अलग है और यही पैटर्न पर दोस्तों आपका 71वीं बीपीएससी का एग्जाम भी होने वाला है। तो अपने दिमाग से बिल्कुल ये निकाल दीजिएगा कि जिस तरह 17वीं बीपीएससी का पेपर हुआ था उसी तरह से बीपीएससी एग्जाम लेगा 71वां। तो दोस्तों ऐसा अगर सोच रहे हैं आप तो दोस्तों बुरा फंसिएगा इस बार। तो पढ़ाई जो करना है बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है। कोई भी चीज़ को देखना है दोस्तों, पढ़ना है तो उसको बेहतरीन तरीके से समझना है दोस्तों, ताकि आपसे प्रश्न अगर उससे समझ पूछे तो दोस्तों आसानी से उसको बना सके दोस्तों। आप अगर आप बीपीएससी डीएसओ का दोस्तों पेपर देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर हमारे उपलब्ध है दोस्तों। अगर उसका सॉल्यूशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब पर दोस्तों वो अवेलेबल है, आप जा करके देख सकते हैं दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। हम लोग 111 तक दोस्तों कर चुके थे, आज हम लोग 112 पर दोस्तों आगे बढ़ेंगे। 112 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ रहा है आपसे कि लॉर्ड बेनेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा कौन था। आपको पता है कि अंग्रेजों ने दोस्तों दो ऐसी प्रमुख संधियां थी, या बोलिए दो नीतियां, एक हड़प नीति दोस्तों डलहौजी का और बेनेजली का दोस्तों सहायक संधि। ये बहुत ही दोस्तों कारगर साबित हुआ था भारत में ब्रिटिश सत्ता के साम्राज्य को विस्तार करने में दोस्तों। तो जो लॉर्ड डलहौजी, जो लॉर्ड बेनेजली का जो सहायक संधि था, वो स्वीकार करने वाला जो पहला मराठा था दोस्तों, उसका नाम था पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये दोस्तों इनकी आंतरिक स्थिति ही दोस्तों ठीक नहीं रहती, मतलब आपस में दोस्तों इनमें एकता नहीं होता, आपस में लड़ भीड़ कर दोस्तों लेते हैं अंग्रेज के पास। अंग्रेज जाते सहायता मांगने के लिए, अंग्रेज कहता है कि भैया पहले आप सहायक संधि स्वीकार कीजिए, उसके बाद हम क्या करेंगे, आपकी मदद करेंगे। तो सहायक संधि मजबूरन स्वीकार करता है। बेफिन की संधि करता है 1802 में किसके साथ, तो अंग्रेज मतलब कि लॉर्ड बेनेजली के साथ दोस्तों। इसी द्वारा ये सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा दोस्तों है आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय, याद रखिएगा। जो आपका द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तीसरा जो होता है दोनों के समय में दोस्तों, अब जो मराठा पेशवा मराठा सरदार दोस्तों यही रहते हैं, कौन या पेशवा रहते हैं आपके बाजीराव द्वितीय ही। देखिए कौन कौन जो सहायक संधि स्वीकार करता है बेनेजली का दोस्तों। सबसे पहले हैदराबाद 1798 में, उसके बाद 1800 में दोस्तों आपका मैसूर आपका 1799 में, वो हैदराबाद के बाद आपका स्वीकार करता है मैसूर। उसके बाद तंजौर दोस्तों, अवध हो गया आपका, पेशवा हो गया 1802 में दोस्तों, वही पेशवा मराठा जो आपके बाजीराव द्वितीय है, बेफिन की संधि होती है। उसके बाद दोस्तों बराड़ के भोसले हो गए, सिंधिया हो गए, जो जोधपुर, जयपुर, मच्छेड़ी, बूंदी और भरतपुर दोस्तों। इस तरह से बहुत सारे जो प्रांत है दोस्तों, इसका विस्तार किया था किसने, डलहौजी ने, बेनेजली ने दोस्तों। महारानी विक्टोरिया को भारत की मतलब कि रानी दोस्तों नियुक्त कब किया गया था, तो कब नियुक्त किया गया था, तो ये दोस्तों 1877 में। 1876 में जब लॉर्ड लिटन बनते हैं दोस्तों क्या आपके भारत के वायसराय, तो दोस्तों उस समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 77 में दोस्तों। उसी दिल्ली दरबार में दोस्तों महारानी विक्टोरिया को दोस्तों भारत की रानी दोस्तों घोषित किया जाता है 1877 में, याद रखिए। क्योंकि 1858 में जो आपका अधिनियम आता है उसके उसमें दोस्तों ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी होती है दोस्तों, उसके शासन को समाप्त करके जो भारत की सत्ता होती है ब्रिटिश क्राउन के दोस्तों हाथ में चला जाता है। वहीं पर दोस्तों 1877 में जो दिल्ली दरबार लगता है तो उसमें कैसर हिंद की उपाधि दोस्तों दी जाती है किसको, तो ये आपके महारानी विक्टोरिया जी को। आगे कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना दोस्तों ये फिरोज शाह मेहता भी करते हैं, केटी टैलेंग भी रहते हैं संस्थापक सदस्य के रूप में, आगे आते हैं। मतलब 2-3-4 आदमी मिलकर दोस्तों करते हैं। उसके अलावा आपके हो गए ये तैयब जी हो गए, ये बनर्जी नहीं रहते हैं। ये जो आपको 3 दिख रहे हैं मतलब कि ये सब दोस्तों रहते हैं, तो उपयुक्त में से क्या होगा, 1 से अधिक हो जाएगा। 1885 में दोस्तों कांग्रेस पार्टी की स्थापना के साथ ही दोस्तों इसकी स्थापना होती है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। फिरोज शाह मेहता, केटी टैलेंग, बहादुर तैयब जी दोस्तों। इसका मुख्य उद्देश्य रहता है कि लोगों में राजनीतिक विचारों का दोस्तों प्रचार प्रसार करना। मतलब कि जो लोग हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी है उसमें क्या करना है, लोगों की सहभागिता को बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ाना है, तो उसके लिए तो ये संगठन बना था कि लोग क्या करेंगे, राजनीति के प्रति हम क्या करेंगे, उनके विचारधारा को बदलेंगे दोस्तों, इस उद्देश्य से ये बना था। आगे है कि भारतीय संघ जिसको इंडियन एसोसिएशन कहते हैं दोस्तों, इसके संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1876 में दोस्तों बनता है। कांग्रेस पार्टी के बाद वो सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों संगठन था, संस्था था दोस्तों, यही भारत संघ था आपका, इंडियन एसोसिएशन दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा।
ये आपके एक आनंद मोहन बोस रहते हैं और आपके सुरेंद्र बनर्जी दोनों मिलकर स्थापित करते हैं इसको। आगे है कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, तो बता दिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आगे हम लोग आते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो सबसे प्रमुख संस्था थी उसका नाम बता दिए थे कि क्या था उसका नाम, तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता जो आपका है। ईस्ट इंडियन एसोसिएशन ये नहीं है, ये अलग हो गया, ये दादा भाई नौरोजी बनाए थे। ये इंडियन एसोसिएशन याद रखिएगा, दोनों अलग अलग है। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था दोस्तों, तो ये 1874 में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों दूसरे ऐसे भारतीय थे जो आईसीएस की परीक्षा दोस्तों पास करके पद पर दोस्तों बैठे थे। उससे पहला जो आईसीएस परीक्षा पास करने वाले भारतीय थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे दोस्तों, याद रखिएगा। और ये जो आपके हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों दूसरे भारतीय हैं जो आईसीएस की परीक्षा दोस्तों सफल होकर के दोस्तों क्या होते हैं इस पद पर दोस्तों बैठते हैं। लेकिन दोस्तों अंग्रेज ठहरे, इन पर दोस्तों किसी तरह का भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके दोस्तों इनको हटाने का प्रयास करते हैं, उसमें सफल ही होते हैं। 1874 में ये अपने पद से दोस्तों दे देते हैं इस्तीफा। कौन आपके, तब सुरेंद्रनाथ बनर्जी दोस्तों, यह ध्यान दीजिएगा। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो दोस्तों ये राजा राम मोहन राय। जो हमारे देश में जो दोस्तों जो भी मतलब की बुराइयां हैं या जो हमारे देश में आंतरिक अपने देश की बात कर रहे हैं उसको लेकर जो भी अंधविश्वास था दोस्तों उसको दूर करने का काम करने का सबसे पहला जो प्रयास करते हैं वही राजा राम मोहन राय ही दोस्तों करते हैं दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो दोस्तों 1884 में होता है, लेकिन इसमें दोस्तों 1884 का ऑप्शन दिया नहीं था, इस हिसाब से याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन इसका एक इनमें से कोई नहीं है। तो 1884 याद रखिएगा, इसकी स्थापना होती है मद्रास महाजन सभा के दोस्तों। इसके संस्थापक बी राघवाचारी होते हैं, सुब्रमण्यम हो गए, पी आनंद चार्लू दोस्तों, ये सब क्या थे, इसके संस्थापक थे दोस्तों, ये सब का नाम भी याद रखिएगा। आगे आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, तो प्रथम अधिवेशन में दोस्तों कितने प्रतिनिधि थे, तो 72 प्रतिनिधि। 1885 में दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को एलन ऑक्टेवियन ह्यूम AU ह्यूम क्या करते हैं दोस्तों, तो ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं दोस्तों। और यहाँ पर पुणे में दोस्तों इसके बैठक होने की बात चलती है, लेकिन पुणे में दोस्तों क्या होता है, वहाँ पर प्लेग बीमारी दोस्तों फैल जाने के कारण दोस्तों क्या होता है, वो जगह को स्थानांतरित करके मुंबई किया जाता है। मुंबई में दोस्तों पहले जो अध्यक्षता करने का मौका मिलता है वो WC बनर्जी को दोस्तों, वोमेन चंद्र बनर्जी को मिलता है। यहाँ 72 प्रतिनिधि मतलब कि पार्टिसिपेट दोस्तों यहाँ पर करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है, अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना की गई वर्ष कब की गई थी, 1885 में की गई थी। 18 दिसंबर 1885 को AU ह्यूम करते हैं दोस्तों। ये क्या रहते हैं, ये भी दोस्तों आईसीएस परीक्षा मतलब कि एक असैनिक अधिकारी बोल सकते हैं, या आप जो अंग्रेजों का जो आईसीएस परीक्षा होता था तो दोस्तों उस परीक्षा को पास करके एक बेहतरीन पद पर थे, वहाँ पर दोस्तों रिटायरमेंट कर चुके थे। कौन आपके, AO ह्यूम दोस्तों। आगे आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, तो AO ह्यूम एलन ऑक्टेवियन ह्यूम दोस्तों। आगे है हम लोग का प्रश्न अगला कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ये दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक क्या, असैनिक सेवक, जो असैनिक सेवक मतलब कि सैनिक नहीं थे, जो आईसीएस के पद पर जो बैठे हुए थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो ये मुंबई में हुआ था। प्रस्तावित था पुणे में, अगर प्रश्न दे देगा तो, लेकिन वह बीमारी के कारण दोस्तों उसको स्थानांतरित कर दिया गया था। आगे आते हैं हम लोग, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता तो ये करते हैं आपके दादा भाई नौरोजी। ये कलकत्ता में होता है, याद रखिएगा। पहला जो तीनों प्रेसिडेंसी वहीं पर होता है, पहला होता है बम्बई, दूसरा होता है कलकत्ता, तीसरा मद्रास, जो तैयब जी करते हैं। तैयब जी पहले मुस्लिम क्या थे दोस्तों, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति थे, याद रखिएगा। 1886 में जो होता है 3 बार करते हैं, याद रखिएगा। बस दादा भाई नौरोजी एक बार 86 में, 93 में, फिर 1906 में कलकत्ता अधिवेशन। पहला कलकत्ता, दूसरा लाहौर, तीसरा कलकत्ता, बस इस तरह से याद रखिएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो जब दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, स्थगन करने से बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता होते हैं दोस्तों ये नाराज हो जाते हैं और कांग्रेस पार्टी पर दोस्तों दूरी बनाना शुरू करते हैं, गांधी जी से दूरी बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। तो उस कंडीशन में बहुत सारे लोग जेल में भी जाते हैं दोस्तों, जेल जाते हैं। जेल जाने के बाद गांधी जी भी जेल जाते हैं, लेकिन गांधी जी के जो स्वास्थ्य जो खराब होने के कारण दोस्तों इनको रिहा कर दिया जाता है। रिहा करने के बाद दोस्तों 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, तो कोई भी दोस्तों अध्यक्षता करने के लिए नहीं रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर गांधी जी कहते हैं कोई नहीं तो हम ही, यहीं से आपका एक शब्द निकलता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो यहाँ पर 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। बेलगांव कहाँ है, तो कर्नाटक में दोस्तों एकमात्र अध्यक्षता किए थे 39वें वार्षिक अधिवेशन के दोस्तों, याद रखिएगा।
इसी में दोस्तों आपका गांधी दास समझौते को दोस्तों अनुमोदित किया गया था। जो चित्तरंजन दास जी बहुत ही नाखुश होते हैं इनसे और अपना अलग पार्टी दोस्तों बना लेते हैं, स्वराज पार्टी 1923 में, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है तो 1917 में एनी बेसेंट दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन में उनको मौका मिलता है दोस्तों अध्यक्षता करने का। अच्छा, भारतीय पूछ रहा है तो भारतीय हो जाएगा सरोजिनी नायडू, भारतीय पूछ रहा है तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा, याद रखिएगा। 1925 में कानपुर अधिवेशन में करता है। अगर सिर्फ महिला पूछता तो ये हो जाते हैं सरोजिनी नायडू दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। भारतीय पूछ दिया है, प्रश्न को थोड़ा देखिएगा, इसमें नहीं देखने पर तुरंत गलती हो जाता है। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बिहार में दोस्तों हुआ था, बिहार में बांकीपुर में दोस्तों हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बांकीपुर में दोस्तों हुआ था, बिहार में। इसके जो अध्यक्षता किए थे दोस्तों मधुलकर किए थे। यहीं पर दोस्तों जो AOU में है उसको कांग्रेस का पिता दोस्तों घोषित किया था, ये ध्यान दीजिएगा। फिर 1922 में इसके 10 साल बाद होता है दोस्तों आपका कहाँ पर? तो गया में दोस्तों होता है। चित्तरंजन दास जी उसकी अध्यक्षता करते हैं, इसको भी ध्यान रखना है आपको। पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का किसने लिखा है दोस्तों? तो ये लिखा है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक। इनकी पुस्तक है ये, दादा भाई नौरोजी की दोस्तों पुस्तक है, ये ध्यान दीजिएगा। किसने कहा कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो ये दोस्तों सर सैयद अहमद खां, वही अलीगढ़ आंदोलन चलाए थे दोस्तों, वही सर सैयद अहमद खां। आगे हम लोग आते हैं। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इससे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा था? ये दोस्तों कर्जन का था। किसका था ये कथन? ये कर्जन दोस्तों इस तरह का वक्तव्य दिया था। कांग्रेस पार्टी को लेकर दोस्तों जब स्थापित हुआ था तो स्थापना के बाद दोस्तों अलग अलग जो व्यक्तित्व थे दोस्तों अपना अपना विचार रखते हैं, अपना वक्तव्य दोस्तों कांग्रेस पार्टी को लेकर दोस्तों रखते हैं। लाला लाजपत राय हो गए, डफरिन हो गया, ये सभी अपने अपने वक्तव्य को दोस्तों रखते हैं इसको लेकर के। किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर खान, ये सब जो दोस्तों उपाधि देख रहे हैं दोस्तों ये क्या है? तो ये लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में दोस्तों ये सब देने की प्रक्रिया शुरू होती है। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ थे? तो अधिकतम जो नरमपंथी दोस्तों शहरी क्षेत्र के थे। आपको पता है कांग्रेस पार्टी में दोस्तों क्या होता है, दो तरह के लोग थे, एक होते हैं गर्मपंथी, एक होते हैं नरमपंथी। जो नरमपंथी थे दोस्तों जो शांति प्रिय चाहते थे, संवैधानिक तरीके से अपना काम करवाना चाहते थे अंग्रेजों से, लेकिन जो दोस्तों गर्मपंथी थे वो हिंसात्मक तरीके से दबाव डालकर दोस्तों अपना काम कराना चाहते थे। इसी में क्या होता है, विभाजन होता है 1907 में, सूरत अधिवेशन। आगे हम लोग आते हैं। अगला है आपका अगला प्रश्न, कौन उग्रग्रंथी नहीं थे? उग्रग्रंथी मतलब कि वही गर्मपंथी दोस्तों नहीं थे। गर्मपंथी मतलब कि जो दबाव डाल करके अंग्रेजों से अपना काम करवाने वाले नहीं थे। तो लाल बाल पाल घोष याद रखिएगा। ये लाल बाल पाल घोष 4 नेता दोस्तों जो क्या थे आपके गर्मपंथी थे, और बाकी जो इसके अलावा थे दोस्तों वो नरमपंथी थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक क्या थे आपके, ये गर्मपंथी है, नरमपंथी दोस्तों नहीं है। तो ये हो गया। मदन लाल दोस्तों ये भी क्या है आपके गर्मपंथी हो गए। उधम सिंह ये भी गर्मपंथी है। गोपाल कृष्ण गोखले ये दोस्तों शांति प्रिय थे, महात्मा गांधी के गुरु दोस्तों। तो लाल बाल पाल घोष तो हो गया, लेकिन भगत सिंह को क्या किस में रखिएगा? भगत सिंह हो गए आपके, सुखदेव हो गए, आपके ये क्या नाम है इनका, चंद्रशेखर आजाद जी हो गए। तो वही मदन लाल ढिगरा का नाम दिया हुआ है, उधम सिंह का नाम दिया है। लंदन में जाकर दोस्तों ये कर्जन वाइली की हत्या कर देते हैं, ये उधम सिंह और जनरल ओडायर की हत्या कर देते हैं दोस्तों। ये सब क्या है, गर्मपंथी हैं दोस्तों, मतलब हिंसात्मक रूप से अपना आंदोलन को चलाना चाहते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? नहीं है, पूछ रहा है उग्रपंथी दोस्तों, उपग्रंथी दोस्तों नहीं है, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं। भारतीय सेवक समाज की स्थापना दोस्तों, ये भारतीय सेवक समाज जो है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी दोस्तों है आपका, ये 1905 में दोस्तों स्थापित करते हैं कौन? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले, गांधी जी के गुरु, गांधी जी के राजनीतिक गुरु से इसको स्थापना करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। देखिए 1905 में पूछा आपसे, तो ये कौन है आपके गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। और भी सदस्य इसमें जुड़ते हैं, देखिए ये सभी जो हैं आपके सदस्य के रूप में इससे जुड़ते हैं आपके, जैसे हो गए श्रीनिवास शास्त्री हो गए, JK देवधर, MN जोशी, पंडित केदारनाथ कुंजरू का नाम सुने होंगे, MCC तलवाड़ जी का नाम सुने होंगे, VN राव का नाम सुने होंगे, अल्लादी के स्वामी अय्यर का नाम सुने होंगे। ये सभी दोस्तों इससे सदस्य बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है रजनी पामदत्त ने कहा वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक पार्टी के बारे में बात किया था? तो ये INS मतलब कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में दोस्तों बात किया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में दोस्तों रजनी पामदत्त ने ये कथन कहा है। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, कब आया? तो 1906 के बाद दोस्तों ये गर्मपंथियों के अधीन आ गया था दोस्तों। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है, कुछ भी कहिए आप, अध्यक्षता पद को लेकर कहिए, जो या बंगाल विभाजन हो गया, फदोसी आंदोलन हो गया, उसको लेकर उसके कार्यक्रम को लेकर कहिए, यहाँ पर दोस्तों हो जाता है विभाजन 1907 में।
कहाँ पर सूरत फूट होता है, गर्म दल और नरम दल दोस्तों कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाता है। गर्म दल में वही लाल बाल पाल होते हैं और नरम दल में आपके दोस्तों वही गोपाल कृष्ण गोखले आ जाएंगे, फिरोज शाह मेहता आ जाएंगे, दादा भाई नौरोजी आ जाएंगे। ये सब दोस्तों आपके नरमपंथी हो गए दोस्तों। लेकिन यहाँ पे 1906 होता है, वहाँ पर के बाद दोस्तों जो कांग्रेस होता है तो कांग्रेस पर बोलिए कि उस पर जो वर्चस्व स्थापित होता है वो गर्मपंथियों का दोस्तों हो जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने जाते हैं कब? तो दोस्तों ये जो लोकमान्य तिलक है इसका दोस्तों कोई एक कारण नहीं है कि आपको बता दें कि यहाँ पर इनको उपाधि मिल गई थी लोकमान्य की। वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1895-98 में दोस्तों जो रैंड और जो एमहर्स्ट थे दोस्तों उनकी हत्या किए नहीं थे, लेकिन बस तो उन पर आरोप लगता है कि आपने क्या किया, उग्र करवा करके लोगों को दोस्तों ज़बरदस्ती उनकी हत्या करवा दी दोस्तों। तो ये लेकर के उनको 18 महीने के लिए दोस्तों जेल में जाना पड़ता है। उसके बाद जब जेल से निकलते हैं तो उन्हें दोस्तों ये लोकमान्य की दोस्तों उपाधि दी जाती है। लेकिन उसके अलावा भी और भी बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं जहाँ पर दोस्तों उनको लोकमान्य के लिए लोकमान्य बोला जाता है दोस्तों। तो इसके लिए जो ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ये ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया सारी बातें। कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? तो गर्म दल से बता दिए लाल बाल पाल घोष। देखिए घोष यहाँ पर दिए है ना, अरविंद घोष, वही हो जाएंगे आपके। आगे आते हैं, अगला प्रश्न हमारा अगला है, एक मिनट चलिए इधर है। अगला है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये 15 अगस्त 1906 में दोस्तों हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। 15 अगस्त 1906 में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन दोस्तों स्थापित हुआ था। लॉर्ड मिंटो का समय दोस्तों ये बना था। राष्ट्रीय आंदोलन में इनमें से किसको नरमदलीय तौर पर नहीं जाना जाता है? तो आप बाल गंगाधर तिलक जी को नरमदल नहीं कर सकते हैं, बाकी इनको नरमदल कर सकते हैं। लाल बाल पाल को उसके बारे में बता दिए। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। जो कांग्रेस के नरम दल के जो नेता थे दोस्तों वो कैसे चाहते थे? तो जो ये देख रहे हैं राजा वाम बद्ध आंदोलन दोस्तों, मतलब कि शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों क्या करना है, हमें आंदोलन को दोस्तों अंजाम देना है दोस्तों। उस तरह के जो नरमपंथी थे वो चाहते थे दोस्तों, याद रखिएगा। मतलब कि संवैधानिक तरीके से बताया ना, संवैधानिक शांतिपूर्ण तरीके से दोस्तों अपना आंदोलन चलाना चाहते थे दोस्तों। शेरे पंजाब किन्हें कहते हैं? तो लाला लाजपत राय जी को कहते हैं शेरे पंजाब, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अभिनव भारत से संबंधित है। तो अभिनव भारत दोस्तों ये वी.डी. सावरकर द्वारा 1904 में स्थापित किया था। अभिनव भारत बनने से पहले तो ये 1899 में बना था आपका। इसका नाम था मित्र मेला। दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन है। क्या है ये? क्रांतिकारी संगठन, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बारे में आप पढ़े होंगे अगर आप इस लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ड की हत्या दोस्तों का प्रयास किसने किया था? तो मुजफ्फरपुर में दोस्तों 1908 में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी ने उसका प्रयास किया था, जिनको मारना आए थे लेकिन उनको नहीं मार पाते हैं। लेकिन उसकी जगह पर दोस्तों जो कैनेडी होते हैं दोस्तों उनके परिवार की दोस्तों हत्या, मतलब कि हत्या मतलब कहिए कि अनजाने में उनकी दोस्तों हत्या हो जाती है, मतलब वो मारे जाते हैं दोस्तों। जब मारे जाते हैं तो उसके बाद दोस्तों वो क्या होते हैं, पूरे जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है दोस्तों, वहाँ पर मतलब कि नहीं बोलते हैं उसको, खोजबीन करना, सर्च करना दोस्तों कि कौन मारा क्या है। बाद में पकड़े जाते हैं। पकड़े जाने के डर से दोस्तों ये अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं, मतलब कि शूट कर लेते हैं। कौन? आपके प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं लेकिन बहुत ही कम उम्र में दोस्तों क्या होता है, उनको फांसी की सजा दोस्तों इसके एवज में दी जाती है, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इतिहास में उनको याद नहीं रखा जाता खुदीराम बोस जी को, आपको ही पता होना चाहिए। आगे है कि कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है? राष्ट्रवादी समाचार पत्र कौन नहीं है दोस्तों? तो ये द टाइम्स ऑफ इंडिया राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं है। बाकी द हिंदू, बंगाली, द महर्ता दोस्तों ये सब आपके राष्ट्रवादी है, लेकिन द टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं है? क्रांतिकारी मतलब जो मैं दोस्तों जो क्रांति का दोस्तों उजागर करता है, तो जो गांधी जी लिखेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित नहीं होगा। बाकी संध्या हो गया, युगांतर, गदर पार्टी हो गया, गदर पार्टी अपने निकालती थी, गदर पत्रिका दोस्तों, ये सब तो आपको पता होना चाहिए। आगे हम लोग आते हैं, नीचे दिए गए कुछ विकल्प हैं, यहाँ पर कुछ समाचार पत्रों के नाम हैं, वहाँ पर बताना है कौन लिखे हैं, क्या लिखे हैं। आगे है, पहला है द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक। ये समाचार पत्र का नाम है सुधारक। तो इसमें कुछ संपादकों का नाम दिया हुआ है। द हिंदू कौन लिखेंगे? तो द हिंदू दोस्तों ये जे सुब्रमण्यम, उनका पुस्तक का नाम है। उसके बाद आपका केसरी बाल गंगाधर तिलक जी के पुस्तक का नाम है। ये बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की पुस्तक का नाम है। और हिंदुस्तानी ये आपका गंगा प्रसाद जी का पुस्तक का नाम है, ध्यान दीजिएगा। और ये सुधारक जो है आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी के पुस्तक का नाम है। तो इस तरह से नाम जो बताएं आपको, देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में आपको दिख रहा है, सुब्रमण्यम, तिलक जी, बनर्जी जी, सुरेंद्र बनर्जी जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले सुधारक। तो इस तरह से हम इसको देख लिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ भी है।
स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूँगा दोस्तों। ये जो चला था होम रूल आंदोलन दोस्तों, होम रूल आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ 1916 में, उस समय दोस्तों ये नारा दिए थे, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक दिए थे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन है दोस्तों इसको थोड़ा देखिएगा, जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको हम बताएंगे, बाकी आप अपना देख लीजिएगा, कर देखिएगा, नहीं तो आप तो अपने लेवल पर तैयारी किए ही होंगे। बस आपको क्वेश्चन हम दिखा रहे हैं कि हाँ भैया देख लीजिए किस तरह से आप क्वेश्चन आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर पूछा है, आपको किस लेवल से तैयारी आपको करना है, ताकि आप आसानी से दोस्तों उसको बना सकें। आगे आते हैं हम लोग। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है बता दिए, ये आपके कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक जी दिए थे, नारा उनका है। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ये दोस्तों कहिए तो क्या थी? उनकी जो दादा भाई नौरोजी थे दोस्तों, उनके साथ दोस्तों काम करती थी। कौन? ये आपके मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा दोस्तों, याद रखिएगा। यही पहली महिला थी जो जाकर जर्मनी में जो स्टुअर्ट गार्ड है दोस्तों, वहाँ पर जाकर के दोस्तों तिरंगा झंडा फहराई थी दोस्तों। इससे ही प्रश्न आपके पूछता है एग्जाम में, देखिए यहाँ पर दिया भी है, आगे एग्जाम में प्रश्न भी आए हुए हैं बहुत बार। ये बीपीएससी की बात कर रहे हैं। देखिए मैडम कामा भारतीय तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराए थे दोस्तों? ये फहराए थे आपके स्टुअर्ट गार्ड दोस्तों। मैडम कामा ने 1962 में दोस्तों तिरंगा झंडा फहराया था, बता दिए, स्टुअर्ट गार्ड। लंदन में इंडिया हाउस, ये भी दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन ही था, याद रखिएगा। क्या स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। जैसे बता देते हैं आपको कि भारत में तो क्रांतिकारी आंदोलन चल ही रहा था, लेकिन मान लीजिए क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा है, लेकिन वहाँ पर घटना को अंजाम दिए, लेकिन अपने बचाव के लिए क्या करते थे क्रांतिकारी दोस्तों? भारत से बाहर भाग जाते थे बचने के लिए। कोई अमेरिका भाग गया, कोई इंग्लैंड भाग गया दोस्तों, वहाँ जा करके वहाँ पर तो कुछ जो क्रांतिकारी संगठन थे दोस्तों, वो क्या करते थे? इनका दोस्तों सहारा देते थे, मतलब इनको शरण देते थे दोस्तों। कौन? आपके इंडिया हाउस हो गया, जो आपका गदर पार्टी बना हुआ था दोस्तों, वो सभी ये सब काम करते थे दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये समाचार पत्र निकालते थे। कौन सा? तो सोशियोलॉजिस्ट दोस्तों समाचार पत्र निकाला करते थे। लंदन में दोस्तों सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण श्याम जी ने वहाँ से पेरिस और अंततः जिनेवा चले गए। मतलब वहाँ पर दोस्तों क्या हो गया था, मतलब नहीं होता, जान गया कि हाँ सब लोग यहाँ होता है, क्या होता है क्रांतिकारी घटना को अंजाम देकर कि यहाँ भागता है, तो यहाँ से क्या करो, यहाँ से पकड़ो। तो इस तरह से दोस्तों वहाँ से क्या पेरिस चले गए, फिर पेरिस से आपका जिनेवा चले गए थे। बंग भंग के बाद दोस्तों कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों हुआ था बंग भंग के बाद दोस्तों। आगे है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन को तो किया था, लेकिन इसको रद्द कब कर दिया था? तो 1911 में दोस्तों इसको रद्द किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार दोस्तों लगता है। दिल्ली दरबार दोस्तों एक बार नहीं लगा, याद रखिएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा दिल्ली दरबार कब कब लगाए। दो बार तो हम ही बता दिए, 1911 और 1877 में, और आप बताइएगा। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो अपना हमको क्या चाहिए? स्वशासन सुनिश्चित करना, मतलब हमको अपना शासन चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। 1905 में दोस्तों कांग्रेस के जो हुआ था वार्षिक अधिवेशन, वहाँ पर दोस्तों ये रखा गया था। गोपाल कृष्ण गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं 1905 में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो उससे क्या कारण थे? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर बिल्कुल, मतलब कि गर्म दल का दोस्तों कुछ और विचारधारा था और नरम दल का दोस्तों कुछ और विचारधारा था। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य भी दोनों के अलग अलग थे। कांग्रेस के आंदोलन में लोगों की भागीदारी ये भी दोस्तों था, मतलब उपयुक्त सभी थे दोस्तों, जो क्या होते हैं विभाजन के दोस्तों कारण बनते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। मतलब कि प्रक्रिया शुरू हुई थी, कैसे शुरू हुई थी? तो ये सभी जो कारण थे दोस्तों, कारण समझिए कि कारण बन जाते हैं इसके विभाजन के लिए। जाहिर सी बात है कि आपका विचारधारा हमारा विचारधारा नहीं मिलेगा, तो जाहिर सी बात है क्या होगा दोस्तों, वहाँ पर टूट तो पड़ेगा ही। आगे हम लोग आते हैं कि मुस्लिम यदि खुश और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। ये दोस्तों किनका था? तो ये हंटर का, जो डब्ल्यू हंटर दोस्तों, इनका कहना था। अगर आप चाह रहे हैं कि भारत में सत्ता को स्थापित करना, तो फूट डालिए। कैसे? तो मुस्लिम को क्या कीजिए, मुस्लिम बहुत बड़ा मूर्ख है, उसको अपने पक्ष में लीजिए, मतलब उसको थोड़ा सा भी क्या दीजिएगा, नहीं बोलता है फुसलाने के लिए, बच्चा क्या होता है, थोड़ा सा लालच दीजिएगा, तुरंत आपकी बातों में आ जाएगा। तो उस तरह की विचारधारा था कैसे मुसलमानों का, इसलिए मुस्लिम लीग बनता है, और सिर्फ अपने हित के बारे में सोचते हैं। ये वो अपने देश के लिए सोचते नहीं है कि हमारा देश भारत है, हमको आज़ादी चाहिए, बस वो अपने हित के लिए सोचते थे दोस्तों। तो ये डब्ल्यू हंटर का दोस्तों ये मत था, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी? ये दोस्तों जब बता दिए थे महात्मा गांधी दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं, तो बहुत सारे युवा जो भी नेता हो गए या जो नरम दलीय नेता हो गए दोस्तों, वो सभी क्या होता है, गांधी जी से नाखुश हो जाता है और अपने स्तर से दोस्तों क्रांति का मतलब कि जो आंदोलन की घटना है दोस्तों, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना शुरू करते हैं। जैसे स्वराज पार्टी बनता है तो कहते हैं कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश संसद में प्रवेश करके वहाँ जो भी कानून बनेगा उस पर हम रोक लगाएंगे, जो भारत के लिए कानून बनेगा उस पर हम रोक लगाएंगे। जो क्रांतिकारी युवा थे वो क्या कहें कि हम गांधी जी से छोड़ो, तो गांधी जी को अपना आइडियल मानते थे दोस्तों। गांधी जी से क्या किया, ऐसा घटना होने जाने के बाद
गांधी जी से नाखुश हो गए दोस्तों। वो क्या करने लगे दोस्तों, वो अपना संगठन बनाकर दोस्तों देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ना दोस्तों शुरू कर दिए। तो इसी में दोस्तों HRA बनता है आपका, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। सचिंद्रनाथ सान्याल बनाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा 1924 में। कब बनाते हैं, 1924 में। लेकिन काकोरी घटना के बाद दोस्तों क्या होता है, ये संगठन दोस्तों विघटित हो जाता है। फिर 1928 में दोस्तों आपका बनता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोस्तों। उसके बारे में बताएंगे आपको। ये सचिंद्रनाथ सान्याल दोस्तों इसके संस्थापक रहते हैं। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, ये सब दोस्तों इसके सदस्य रहते हैं। भगत सिंह, सुखदेव, ये सब दोस्तों इसके सदस्य रहते हैं। आगे बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी, तो दोस्तों ये 19 जुलाई 1905 को हुई थी। कब हुई थी, 19 जुलाई 1905 को। ये प्रभावी कब होता है, 16 अक्टूबर 1905 को। इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न है कर्जन वायली की हत्या। वही बता रहे थे लंदन में जाकर तो कर्जन वायली की हत्या कर दिए थे। कौन कर दिए थे, तो ये आपके मदनलाल ढींगरा दोस्तों। उधम सिंह जनरल डायर की हत्या कर देते हैं। उनको फांसी की सजा मिलती है दोनों को। 1909 की घटना दोस्तों देखिए, बता रहे थे 1909 में कर्जन वायली लंदन में जाकर के 1909 में जो है आपके जो कर्जन वायली उसकी जाकर हत्या करते हैं दोस्तों। बाद में इनको फांसी की सजा दोस्तों 1909 में दोस्तों दी जाती है, 1 महीने के बाद ही। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट दोस्तों कब आया था, ये आपका 1919 पर आधारित है। कौन है, ये 1919 पर दोस्तों आधार बनी है मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू कौन है, तो आपका भारत सचिव है। और चेम्सफोर्ड दोस्तों उस समय कौन थे आपके, तो ये आपके वायसराय थे। न्यू लैंप ऑफ ओल्ड लेक श्रृंखला 1893 में दोस्तों सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। ये पुस्तक दोस्तों किनकी है, तो न्यू लैंप जो पुस्तक है दोस्तों ये अरविंद घोष की। किनकी है, अरविंद घोष की, ये ध्यान दीजिएगा। आगे है काकोरी ट्रेन डकैती दोस्तों कांड जो हुआ था, किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी, तो इसमें दोस्तों आपके रामप्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाकुल्ला को दिया गया था, राजेंद्र लाहिड़ी आपके राजेंद्र लाहिड़ी, रुकिए 1 मिनट, उसमें 3-4 आदमी थे का नाम दिमाग से निकल गया। रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, अशफाकुल्ला खां हो गए, आपके रोशन सिंह हो गए, और राजेंद्र लाहिड़ी हो गए। ये सब दोस्तों क्या थे, इसमें इनको फांसी दिया गया था। देखिए गलत होगा तो कमेंट करके बताइएगा इनको फांसी दिया गया था। ये काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को ट्रेन डाउन जो स्ट्रीट जो ट्रेन था दोस्तों उसको लूट लिए थे मिल करके ये लोग, क्योंकि इनको धन चाहिए था, हथियार चाहिए था, तो हथियार के लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ये बता रहे थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक दोस्तों कौन होते हैं, तो ये आपके भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद दोनों मिलकर दोस्तों करते हैं 1928 में। कहाँ पर, दिल्ली में दोस्तों फिरोज शाह जो है कोटला वहाँ पर दोस्तों करते हैं। आगे है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये दोस्तों बिस्मिल की है। ये बिस्मिल याद रखिएगा, रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है। हाँ याद आ गया, रामप्रसाद बिस्मिल को भी दोस्तों क्या मिलता है, फांसी मिलता है। वहाँ राजेंद्र लाहिड़ी नहीं है, रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी मिलता है, यह ध्यान दीजिएगा। राजगुरु ये भगत सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को तो मिलता है, इसमें मिलता है आपको राजगुरु भगत सिंह सुखदेव, नहीं राजेंद्र लाहिड़ी रहते हैं, 4 नहीं बताए ना आपके। अशफाकुल्ला कहाँ, रामप्रसाद बिस्मिल हो गए, राजेंद्र लाहिड़ी हो गए दोस्तों, ये सब को मिलता है फांसी। आगे है तो याद रखिएगा, वो अब बताएं जैसो कि ये कौन है, तो ये देखिए वो रामप्रसाद बिस्मिल नहीं है, बिस्मिल अजीमाबादी है उनका नाम। यहाँ देखिए रामप्रसाद बिस्मिल दिया है यहाँ पर, तो स्टिक मत कर दीजिएगा, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा। कौन, वही क्वेश्चन आपका सरफरोशी की तमन्ना वाला क्वेश्चन ही है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इससे तो आप अवगत होंगे, किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था दोस्तों। वही जो असेंबली में जब गए थे बम फेंकने के लिए वहीं पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इनको जो फांसी दिया था दोस्तों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दोस्तों फांसी कब मिला था, 23 मार्च 1931 को दोस्तों मिला था, ध्यान दीजिएगा। आगे है वही लाहौर षड्यंत्र के लिए, सॉन्डर्स हत्याकांड जो हुआ था दोस्तों उसके लिए। सरकार के विरुद्ध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी होती है दोस्तों, तो ये 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। 21 साल में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि 1907 में दोस्तों इनका जन्म होता है, और असेंबली बम कांड होता है 1928 में। कब होता है, 1928 में दोस्तों। तो 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा इनका उम्र रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं अनुशीलन समिति दोस्तों क्या था, तो ये दोस्तों एक क्रांतिकारी संगठन था दोस्तों, एक क्रांतिकारी दोस्तों संगठन था, याद रखिएगा। अनुशीलन समिति अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों अलग अलग लोग स्थापित करके बैठे हुए थे, जैसे यहाँ पर दिया हुआ दिखा देते हैं आपको। देखिए यहाँ पर मिदनापुर में जो ज्ञानेंद्र नाथ बसु स्थापित किए हुए थे। ढाका में दोस्तों पुलिन बिहारी दास जो सर्ववादी संगठित ये आपका संगठन था ये। कलकत्ता में जो मार्च 1902 में दोस्तों सतीश चंद्र बसु स्थापित किए थे, और 1902 में ही दोस्तों आपका प्रथम नाथ मित्र जो अध्यक्ष थे, जतिननाथ बनर्जी हो गए आपके, वरिंद्र कुमार घोष हो गए, ये सब दोस्तों क्या थे, इस समिति के थे। ये जो आपके क्या नाम था उनका, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस तो इसी संगठन के तो सदस्य थे। यहीं पे दोस्तों जाते हैं आपको वहाँ उनकी हत्या करने के लिए। आगे है कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की जो शाखा स्थापित होती है उसके संस्थापक होते हैं सचिंद्रनाथ सान्याल। कौन होते हैं, सचिंद्रनाथ सान्याल दोस्तों।
चिटगांव शस्त्रागार छापामारी योजना बनाई थी दोस्तों, ये सूर्यसेन ने बनाया था दोस्तों 1930 में दोस्तों, ये 1930 की घटना है। शस्त्रागार जो चटगांव है आपका बांग्लादेश में, जो अभी वर्तमान में दोस्तों, उसको ये लोग मिल करके लूट लेते हैं। सूर्यसेन को दोस्तों मास्टरदा के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। दिन में ये पढ़ाने का काम करते थे, रात में दोस्तों क्रांतिकारी घटनाओं को दोस्तों अंजाम देते थे। चटगांव शस्त्रागार धारा पे कौन संबंधित है, तो बता दिए सूर्यसेन संबंधित है दोस्तों। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया दोस्तों, ये अरविंद घोष। मतलब कि जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलेगा हम क्या करते रहेंगे, विरोध करते रहेंगे, क्रांति करते रहेंगे दोस्तों, ये इनका उद्देश्य था। इनकी पत्रिका पुस्तक भी था, याद रखें, वंदे मातरम। गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों अमेरिका में दोस्तों होता है, सैन फ्रांसिस्को, वहीं पर दोस्तों लल्ला हरदयाल करते हैं। इस पार्टी के जो अध्यक्ष रहते हैं वो सोहन सिंह भाकरा दोस्तों रहते हैं। देखिए इस सदस्य का नाम है रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम हिफाजी कामा हो गए, आपके भाई परमानंद हो गए, करतार सिंह सराभा, पंडित काशीराम, ये सब दोस्तों गदर पार्टी से ही संबंधित है। गदर क्रांति छेड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था, तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ दोस्तों उसी का फायदा उठाकर दोस्तों इन्होंने विरोध करना दोस्तों शुरू कर दिए थे, याद रखिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न हमारा है गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई, बता दिया अमेरिका में दोस्तों, कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को में, अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को यूएसए का दोस्तों 1913 में हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। किसने कहा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, देखिए ये बार बार प्रश्न दोस्तों पूछा है आपसे, बाल गंगाधर तिलक जी का बार बार प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा देखिएगा, इसे याद ही रहता है सबको। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा दोस्तों, ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी का है, इनका है, बाल गंगाधर तिलक जी का है। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, ये प्रफित सूत्र किनका है, तो ये सी राजगोपालाचारी का, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी का दोस्तों। अगर स्वराज हो रहा है दोस्तों, अपना राज स्थापित हो रहा है, तो वो आम जनता के लिए, ये किसके लिए, आम जनता के लिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, मतलब कोई विशेष वर्गों के लिए नहीं। इंडिया फॉर इंडियन दोस्तों किताब लिखा है, किसने लिखा है, तो ये दोस्तों CR दास की पुस्तक है। किनकी पुस्तक है ये, CR दास की दोस्तों पुस्तक है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न है अनहैप्पी इंडिया, इस पुस्तक से भी दोस्तों आप वाकिफ होंगे, लाला लाजपत राय की पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया। अगला है आपका कि किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, दादा भाई नौरोजी, बता दिए थे। 1886, 93 और 6 कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी 3 बार किए थे दोस्तों। नेहरू जी 3 बार करते हैं, याद रखिएगा, नेहरू जी को भी 3 बार मौका मिलता है अध्यक्षता करने का। किस ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आपका हुआ था, 30 दिसंबर को हुआ था, 30 दिसंबर को आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा। 1906 में समीउल्लाह खां दोस्तों किए थे। ऐसे संस्थापक के तौर पर आगा खां भी रहते हैं आपके उसमें, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में दिया तो आप किसको टिक कीजिएगा, समीउल्लाह खां को टिक कीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आगे आइए, अगला प्रश्न हमारा है, अगला आपसे पूछ रहा है कि 1906 मिंटो से शिमला में मिलने मुसलमानों के लिए शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, किसके लिए, तो मुसलमानों के लिए दोस्तों, अलग निर्वाचन मंडल के लिए। यही होता है दोस्तों कि 1909 का जो अधिनियम आता है मार्ले मिंटो सुधार, वहाँ पर दोस्तों मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल दोस्तों दिया जाता है, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है। किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचन मंडल का दोस्तों आरंभ हुआ था, तो 1909 का अधिनियम था, यहीं से क्या होता है, पृथक निर्वाचन मंडल मिलता है। फिर 1919 में सिखों को, भारतीय ईसाइयों को, आंग्ल भारतीयों को दोस्तों, एंग्लो इंडियन को, सबको मिल जाता है दोस्तों वहाँ पर अलग निर्वाचन मंडल। इसका योगदान होम रूल लीग स्थापना में नहीं था, तो यहाँ पर TS एलकाट दोस्तों ये नहीं है, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी है दोस्तों, उसका ये संस्थापक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापक। थोड़ा देखिएगा, बताइएगा इनका, ये आपके एलकाट जो है आपके व्लादिवोस्टॉक के साथ स्थापित करते हैं कुछ मिल करके, मेरे दिमाग से इनका नाम निकल रहा है, TS एलकाट का। हाँ देखिए, वही तो हम बता रहे थे, नहीं थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में हमको दिमाग में आया था, लेकिन हमको लगा कि नहीं डाउट, तो चलिए यहाँ पर ठीक है, ये नहीं थे। आगे आते हैं हम लोग, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके, तो दोस्तों ये होम रूल जो शुरू हुआ था वो कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों, वहीं पर दोस्तों यहाँ पर होता है, ये इसी अधिवेशन में दोस्तों होम रूल लीग आंदोलन को समर्थन मिलता है। उसके बाद नरम दल, गरम दल, मुस्लिम लीग सब दोस्तों यहाँ पर मिल जाता है। मंजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये ध्यान देने वाली आपके लिए बात है।
शिक्षा में सुधार के लिए जो सैडलर आयोग बनता है दोस्तों, 1917 बनता है। कब बनता है? 1917 में बनता है सैडलर आयोग। आगे है दोस्तों हम लोग का होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक नए चरण के आरंभ का होता है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा दोस्तों आंदोलन था जिसमें देश के सामने स्वशासन का एक ठोस दोस्तों योजना रखी हुई थी, मतलब कि हमें अपना शासन चाहिए। भले ही दो भागों में मिलकर चला था, लेकिन दोस्तों इस तरह का इनका था विचारधारा। बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू होता है? तो दोस्तों वही स्वदेशी आंदोलन शुरू होता है आपका 7 अगस्त 1905 को। आगे है हमारा प्रश्न है नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारेलाल। नोआखली जो आपका दोस्तों वर्तमान में बांग्लादेश से पड़ता है। आगे आते अगला प्रश्न हम लोग, महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो चंपारण। अब देखिए यहाँ पर चंपारण शुरू होता है, ये आपको भर भर के प्रश्न दिया है, कल भी दोस्तों एग्जाम पूछा था आपसे चंपारण में। गांधी जी अपना जो पढ़ाई किए थे किस कॉलेज से किए थे? तो सामल दास कॉलेज दोस्तों भावनगर से किए थे। आगे है हम लोग का प्रश्न, कौन सा गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें सविनय अवज्ञा का प्रयोग करते हैं दोस्तों? तो ये आपका चंपारण सत्याग्रह में दोस्तों करते हैं। आगे आते हैं हम लोग अगला प्रश्न हम लोग का, अगला है किस यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? गांधी जी किसने बुलाया था? तो राजकुमार शुक्ल जी ने बुलाया था दोस्तों। चले गए थे, लखनऊ अधिवेशन था वहाँ मिलने, उसके बाद बंगाल, जगह जगह दोस्तों, फिर गुजरात भी चले गए थे मिलने के लिए। गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दोस्तों किसने दिया था दोस्तों? तो राजकुमार शुक्ल। बहुत अथक परिश्रम किए थे गांधी जी को बुलाने के लिए। गांधी जी ऐसे थोड़ी आए थे बस बोल दिए चल आए, ऐसा नहीं है। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर ध्यान आकर्षित किसने किया दोस्तों? तो ये राजकुमार शुक्ल दोस्तों, क्योंकि ये खुद एक किसान थे दोस्तों। गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये आपका चंपारण में प्रारंभ किया गया था। आगे है कि गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह वही चंपारण बता दिए कि हर बार आपको देखने के लिए 2-4 क्वेश्चन तो आपके बिहार पे ये देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा ये सब इतिहास में। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय प्रतीक नेता कौन है दोस्तों? तो महात्मा गांधी थे। प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण है, नील दर्पण जैसे आ जाएगा तो समझिए चंपारण की बात नहीं हो रही है, वो आपका 1859-60 में जो हुआ था ना नील विद्रोह, वहाँ पर का है दोस्तों ये। तो ये कौन लिखे नील दर्पण दोस्तों? तो ये किए दीनबंधु मित्र दोस्तों, दीनबंधु मित्र, विश्वास बंधु दोस्तों इसका आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हम लोग क्या है? अगला प्रश्न भाई आजा आगे, निम्नलिखित में किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था दोस्तों? तो ये जो आप देख रहे हैं वाइकोम सत्याग्रह, तो इसमें नहीं लिया था। राजकोट हो गया आपका, खेड़ा हो गया, सहयोग आंदोलन, इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट किए थे गांधी जी, लेकिन यहाँ पर जो वाइकोम है दोस्तों, यहाँ पर वो पार्टिसिपेट दोस्तों नहीं किए थे प्रत्यक्ष रूप से, ये ध्यान दीजिएगा। वो जो है वो मंदिर में प्रवेश कर लिया दोस्तों, ये आंदोलन हुआ था। आगे है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी करीबी मित्र थे, कौन थे दोस्तों? तो ये जो चार्ली एंड्रूज देख रहे हैं ये सबसे करीबी दोस्तों इनके मित्र थे। अगर गांधी मूवी देखेंगे तो वहाँ देखिए एक अंग्रेज उनके साथ रहता है, बहुत ही करीबी। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य दोस्तों क्या था? तो गरीब से गरीब जो लोग हैं दोस्तों उनकी सहायता करने के लिए दोस्तों ये योजना लाई गई थी, ये ध्यान दीजिएगा। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जो चलाए गए सत्याग्रह का हिस्सा लिया था, इसके लिए दोस्तों तो औद्योगिक कर्मी के लिए तो पता है कि जो औद्योगिक कर्मी थे, मजदूर थे दोस्तों, वो क्या कर रहे थे? उनको बोनस की दोस्तों मांग कर रहे थे। वहाँ पर कंडीशन बन जाता है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बोनस देने के लिए जो मिल मालिक बोलता है, लेकिन दोस्तों वो प्लेग फैलने के कारण, लेकिन प्लेग चल जाने के कारण तो बोनस देने से मना करता है, तब दोस्तों ये आंदोलन जाकर के होता है। ये ध्यान दीजिएगा, पहला ऐसा आंदोलन था जहाँ पर गांधी जी भूख हड़ताल किए थे, ये भी याद रखिएगा। आगे है कि निम्न उद्योगपतियों में कौन व्यक्ति लंबे समय तक दोस्तों तक AICC के दोस्तों खजांची रहे थे? ये दोस्तों गांधी जी के जो 5वें पुत्र हैं जमनालाल बजाज दोस्तों, इनको गांधी जी को 5वां पुत्र कहा जाता है। ये दोस्तों रहते इसके अध्यक्ष लंबे समय तक, जेल में सन 1929 में जेल में भी गए थे दोस्तों। आगे है कि महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया था? तो सबसे पहले पता है कि चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी ने भारत में भाग लिया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ? 3 कठिया प्रणाली की 3 कट्ठा जमीन पर आपको खेती करना ही करना है, मतलब आपके पास 1 बीघा मतलब 20 कट्ठा जमीन है, तो वहाँ पर 3 कट्ठा में नीली खेती करना अनिवार्य है। भले ही आपका उसका हम उचित मूल्य दें या ना दें दोस्तों, भले ही आपका मतलब कि ज़मीन बंजर हो जाए, उसका मतलब नहीं है, लेकिन करना ही करना है। उसका पूरी कहानी दोस्तों हम जब इसका थ्योरी पार्ट पढ़ाएंगे वहाँ बताएंगे, बहुत अच्छे से बताएंगे। एक ही बार आपका एकदम दिमाग कहानी की तरह बताएंगे कि आपके दिमाग में पूरी कहानी घुस जाएगी दोस्तों। बिहार में 3 कट्ठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग था दोस्तों? वही 3 कट्ठा 20। बतक मियाँ कौन थे, आपको कौन कौन गांधी जी वहाँ से मिले थे, उस सब चीज़ के बारे में वहाँ पर, क्योंकि आपकी BPSC में दोस्तों रिटन एग्जाम में भी आपका लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय में दोस्तों पूछा जाता है। 8 नंबर में ये आपका कभी कभी 38 नंबर में भी कभी कभी आ जाता है वो प्रश्न।
चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण नहीं जुड़े हुए थे। बाकी राजेंद्र प्रसाद जी, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी दोस्तों इसमें जुड़े हुए थे। और सबसे जो करीबी थे दोस्तों वो कौन थे आपके? राजेंद्र प्रसाद जी। कल भी प्रश्न ये पूछा था, लेकिन वहाँ पर इनका भी नाम दिया था, अनुग्रह नारायण का, लेकिन प्रश्न दोस्तों कुछ अलग दिया था कि चंपारण सत्याग्रह में सबसे करीबी गांधी जी से कौन जुड़े हुए थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी हैं। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा। जो आगे चलकर जो आंदोलन में भी भाग लेते हैं, देखिए ये सब का नाम याद रखिएगा। गांधी जी से कौन कौन मिले थे? राजेंद्र प्रसाद जी मिले थे, अनुग्रह नारायण जिनको आप बोलते हैं, नहीं बना हुआ है AN कॉलेज आपका पटना में जो AN कॉलेज बोलते हैं, अनुग्रह नारायण सिन्हा इन्हीं का है। जेबी कृपलानी ही का नाम बना हुआ है। जेबी कृपलानी दोस्तों वही जेबी कृपलानी, सुचित्रा कृपलानी के पति जी हैं, ये मतलब हस्बैंड है। महादेव देसाई, नरहरि पारेख आदि बुद्धिजीवियों ने मतलब इसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस जो जयप्रकाश नारायण चंपारण में आंदोलन में भाग नहीं लिए थे, ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी से तो संबंधित थे, ये ध्यान दीजिएगा। 1917 में चंपारण में कौन संबंधित नहीं थे दोस्तों? तो बता दिए, राम मनोहर लोहिया। देखिए इस तरह से प्रश्न पूछ रहा है आपसे। जेबी कृपलानी तो थे ही, राजकुमार शुक्ल थे ही, राजेंद्र प्रसाद जी थे ही, अनुग्रह नारायण थे ही। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा का ये दोस्तों स्वामी सजानंद करते हैं। 1936 में लखनऊ में दोस्तों स्थापित करते हैं और इसके अध्यक्षता भी करने का इनको मौका मिलता है। दूसरा सत्र जो होता है उसकी अध्यक्षता NG रंगा करते हैं। कौन करते हैं? NG रंगा। बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब होता है? 1920 में होता है। वही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की AITUC दोस्तों 1920 में इसके अध्यक्षता करने का पहला मौका मिलता है लाला लाजपत राय जी को। जो पहला अध्यक्ष होते हैं बता दिए लाजपत होते हैं, प्रथम सचिव जो होते हैं आपके वो चमन लाल होते हैं, दीवान चमन लाल दोस्तों। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बता दिए लाला लाजपत राय। आगे है हम लोग का अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो MN राय जी का नाम सुने होंगे, ये कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के दोस्तों सदस्य बनने वाले पहले हैं। इसका कारण थोड़ा सा जान लीजिए कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन के और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। MN राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। आगे हम लोग आते हैं कि भारतीय उच्चायुक्त जो पद बना है वे 1919 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, उसमें ये जो बना था वायसराय का जो भारत सचिव था दोस्तों, उसके कार्य को थोड़ा कम करने के दोस्तों ये मतलब उसके सहायता के लिए ये बना था पद दोस्तों। देखिए दिया होगा जो भारत सचिव कार्यभार को कम करने के लिए भारत उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था दोस्तों? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना, तो इसका लक्ष्य था। रॉलेट एक्ट मतलब बिना अपील बिना दलील क्या आप कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपको बिना पूछे हुए गिरफ्तार कर सकता है कौन? सरकार। जलियांवाला नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह संबंधित है? तो जलियांवाला बाग दोस्तों आपका रॉलेट एक्ट से संबंधित है, इसके बाद ही ये घटना घटित होता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग आते हैं रॉलेट एक्ट दोस्तों कब लागू हुआ? तो 1919 में लागू हुआ था। आगे है अगला प्रश्न हमारा, जलियांवाला बाग प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल उसको गिरफ्तार कर लिया था, उन्हीं को छुड़ाने के लिए तो ये अपना बैठे हुए थे। कहाँ पर? जलियांवाला बाग में दोस्तों, अमृतसर में। आगे है हम लोग आते हैं अगला प्रश्न हम लोग का कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग दी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण दोस्तों त्याग दिए थे। गांधी जी अपना जो त्यागते हैं कैफर हिंद की उपाधि इसमें नहीं त्यागते, याद रखिएगा। वो त्यागते हैं कब? वो त्यागते हैं आपका 1920 में जो होता है आपका क्या 1920 में असहयोग आंदोलन होता है, वहाँ पर वो त्यागते हैं। उसके अलावा जो ये आपके जमनालाल बजाज थे गांधी जी के 5वें पुत्र, वो उनको मिला था राय बहादुर की उपाधि, वो भी त्यागते हैं असहयोग आंदोलन में। यहाँ पर आपके रविंद्र टैगोर जी और जो गवर्नर जो वायसराय का परिषद था दोस्तों, उसमें एक विधि अधिकारी थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दोस्तों, वो क्या करते हैं? वो त्यागते हैं, मतलब कि वो अपने पद को दोस्तों त्याग करते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर त्याग कर देते हैं वो। आगे हम लोग आते हैं शंकर नायर। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे कि शंकर नायर थे दोस्तों? शंकर नायर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बताइएगा कमेंट करके। शंकर नायर थे, वो त्याग कर देते हैं। आगे ये इसका केस भी लड़ते हैं वो। लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर, ये बता दें जलियांवाला बाग हत्याकांड संबंधित था, तो उधम सिंह जाकर लंदन में उनकी हत्या कर देते हैं दोस्तों बदला लेने के लिए, लेकिन बाद में उनको फांसी भी दोस्तों दी जाती है। वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास संबंधित है, तो वही जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए दोस्तों बहुत ही गंभीर मतलब कि नहीं था, भयावह उस तरह का दोस्तों
दृश्य तो देख नहीं पाएंगे, लेकिन पढ़िएगा तो दोस्तों एक तरह का तो रोंगटे खड़ा हो जाना उस तरह का हो जाता है। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ जो का दमन दोस्तों कब किया गया था? तो ये 13 आपका अप्रैल 1919 को किया गया था दोस्तों। जो केसरी चैप्टर 2 बना है उसको देखिए, वही जलियांवाला बाग में दोस्तों उसी घटना का पूरा अच्छा सा बखान किया उसमें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को किसने मारा दोस्तों? तो उधम सिंह ने दोस्तों मारा था लंदन में जाकर के 1940 में। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एकता का एक ऐसा अवसर देखा कि जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? ये दोस्तों गांधी जी ने देखा था। गांधी जी दोस्तों उस समय एक ऐसा आंदोलन चाहते थे कि क्या हो कि पूरा भारत एकजुट होकर विद्रोह करे, मतलब कि अंग्रेजों का दोस्तों क्या करे, विरोध करे दोस्तों। इसलिए दोस्तों वो चाहते थे कि मुसलमानों को दोस्तों क्या हो, हमारा सहयोग मिले, मुसलमानों को भी हमको सहयोग मिले। तो यहाँ पर ऐसा मौका आ गया था। अंग्रेजों ने तो गलती कर दी थी, तुर्की के खिलाफ जो प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ था और जो संधि हुआ था तुर्की के साथ दोस्तों, तो उसमें दोस्तों संधि से नाखुश हो गए थे कौन? भारतीय मुसलमान दोस्तों। तो यहाँ पर गांधी जी को मौका मिल गया था भारतीय मुसलमानों को अपने पक्ष में करने का। आगे है कि 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा के दोस्तों सभा जिसमें गांधी जी ने को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वो किस शहर में हुआ था दोस्तों? ये इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में दोस्तों हुआ था। आगे हम लोग का प्रश्न है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया, फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का आपको नाम बताना दोस्तों। वो प्रदेश था आपका बिहार। हमारा बिहार दोस्तों इस समय बहुत ही फेमस है, याद रहेगा आपको आसानी से। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि वहाँ पर गांधी जी को मुसलमानों का सहयोग चाहिए था भाई, इसीलिए उन्होंने क्या किया था? ये नेतृत्व किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1 अगस्त 1920 को। उसी दिन जिस दिन शुरू होता है उसी दिन क्या होता है? बाल गंगाधर तिलक जो होते हैं दोस्तों उनकी मृत्यु हो जाती है। एक तिलक फंड बनता है, उसमें 1 करोड़ रुपया जमा होता है जो आंदोलन दोस्तों काम आता है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया दोस्तों? ये 1920 में। आगे आते हैं, बस थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और है कि एक पार्ट दोस्तों और लाएंगे, उसमें आपका पूरा क्वेश्चन बता देंगे। आपको बता दिए थे कि लगभग आपको 400 के आसपास क्वेश्चन था इसमें। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन ने 1920 में तो ये छप्पड़ा दोस्तों किए थे, ये याद रखिएगा, इनका विरोध कर रहे थे ये। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को अपने हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था दोस्तों आपका 5 फरवरी को, उसको दोस्तों गए थे हिमालय जैसी भूल है दोस्तों। इसी के बाद आपका वापस ले लेते हैं क्या अपना असहयोग आंदोलन को दोस्तों। गांधी जी 1 साल का रखते हैं एजेंडा कि हम 1 साल में क्या करेंगे आपको दिला देंगे, लेकिन 2 साल गुजर चुका था दोस्तों, लोग भी हो गए थे परेशान। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा 20 दिन बाकी थे दोस्तों, बचे हुए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण दोस्तों यहाँ पर गांधी जी के आह्वान पर ऐसा काम बहुत सारे युवा नेता दोस्तों कर देते हैं। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी दोस्तों, ये आपका खिलाफत आंदोलन की ये जो शुरू होता है, ये दोस्तों एक कृषक आंदोलन के रूप में शुरू होता है, लेकिन बाद में तो ये सांप्रदायिकता नहीं होता है उस आंदोलन का दोस्तों, ये रूप धारण कर लेता है दोस्तों। ये मालाबार तट जो होता है केरल में, तो वहाँ पर ये शुरू होता है मोपला विद्रोह। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक ऐसी यह थी कि उनकी जीत हो गई, क्योंकि गांधी जी क्या थे दोस्तों? गांधी जी अंग्रेजों को हराने का तरीका उनको पता था, क्या करना है क्या नहीं करना है। अंग्रेजों तो यही तो अंग्रेज की मतलब कुछ जानकारी नहीं था कि अंग्रेज को लगता था गांधी हमारे पास है, हमारे तरफ है, मतलब गांधी जी हमारे तरफ है, भारतीयों की तरफ नहीं है। क्योंकि गांधी जी क्या कर रहे हैं? हिंसात्मक आंदोलन दोस्तों नहीं कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं दोस्तों। तो ये समझ उनको नहीं आता था अंग्रेजों को। साराबंदी आंदोलन 1928, यहाँ देखिएगा ये मिस्टेक हो गया है। तो साराबंदी है, इसको कहते हैं हम लोग बारदोली आंदोलन जो हुआ था 1928 में हो गया, 1922 ना होकर के यहाँ 1928 होगा, याद रखिएगा 1928 होगा, ये ध्यान दीजिएगा। तो साराबंदी आंदोलन इसको बारदोली आंदोलन कहते हैं। नेतृत्व का दोस्तों प्रारंभ किसने किया था दोस्तों? ये दोस्तों किया था सरदार वल्लभ पटेल जी ने किया था दोस्तों। यहाँ पर बात होता है गांधी जी को लाने का, लेकिन गांधी जी दोस्तों वहाँ पर क्या होते हैं? निष्क्रिय रह जाते हैं आपके 1922 से लेकर के 1930 तक, मतलब कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने तक दोस्तों क्या होते हैं? आपको कहीं भी कोई घटना दोस्तों गांधी जी का देखेगा नहीं। बीच में बस एक बेलगांव अधिवेशन होता है, वहाँ पर गांधी जी का नाम आएगा, वहीं गांधी जी आपको दिखने वाले नहीं है। ये क्या है? तो क्रांतिकारियों का दोस्तों जो सेकंड नहीं होता है फेज, वहाँ पर ये शुरू होता है दोस्तों आपका 1922 से 1930 दोस्तों। तो यहाँ पर ये सरदार वल्लभ पटेल करते हैं, यहीं पर दोस्तों इनको उपाधि मिलता है फरदार की, वहाँ की महिलाओं द्वारा। 1921 से मोपला विद्रोह दोस्तों कहाँ शुरू हुआ था? तो केरल बता दिए। आगे हम लोग का प्रश्न है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को दोस्तों वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड दोस्तों हो गया था, इसके कारण दोस्तों गांधी जी ने वापस ले लिया था। ऐसा लेकिन करना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए उनका क्या सोच था। आगे आते हैं हम लोग।
अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या करना आपको बताना है, कैसे स्थगित हुआ। तो पहले चौरी चौरा पुलिस गोलीकांड हुआ, बिल्कुल पहले जो भीड़ था, भीड़ पर क्या किया, गोलीकांड किया था पुलिस ने, उग्र भीड़ ने पुलिस थाने को जला दिया, हाँ बिल्कुल जला दिया। जब गोलीकांड किया तो भीड़ ने उग्र हो गए, आसपास के लोग भी जमा हो गए और जिसको देखकर डर से वो थाना के अंदर जाकर अंदर से गेट बंद कर लिए। ये लोग के पास मसाल था, मसाल फेंक दिया पुलिस थाना पे, पुलिस थाना पूरा जल गया। गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन, ये बिल्कुल सही है। फिर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, ये मतलब क्रम से ही पैदा हुआ है, 1 2 3 4 आपका क्रम में ही है, तो 1 2 3 4 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम लोग आते हैं, लॉर्ड सिन्हा 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से दोस्तों त्याग पत्र दिए थे। तो बिहार उड़ीसा जो है दोस्तों, वहाँ से ये दिए थे आपके जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा दोस्तों, वहाँ से दिए थे आपके। 1923 से 28 काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी, यही बता रहे थे कि 1923 से लेकर के 28-30 तक दोस्तों गांधी जी बिल्कुल निष्क्रिय रहते हैं। यहाँ पर क्रांतिकारियों की जो कार्यविधि होती है दोस्तों, वो पुनरावृत्ति का कारण क्या है। तो गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन है उसका स्थगन, इससे बताएं कि बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है बिहार के भारतीयों के, जो भारतीय लोग होते हैं उन पर दोस्तों, या वो आपके युवा हों या उनके साथी हों, सहयोगी हों, तो सब दोस्तों नाखुश हो जाते हैं गांधी जी से। स्वराज दल की स्थापना, असफलता किसकी असफलता के बाद होती है, तो आपके असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद दोस्तों चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 1923 में करते हैं स्वराज पार्टी की। स्वराज दल की स्थापना किसने की, तो ये चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू दोस्तों करते हैं। 1923 में स्वराज पार्टी बता दिए आपको कौन करते हैं, CR दास मोतीलाल नेहरू करते हैं। देखिए आगे हम लोग आते हैं, अगला प्रश्न हम लोग का कहाँ तक हो गया भैया, हाँ 251 हो गया। 251 ही दोस्तों हम यहाँ पर आज रखे थे। तो आज का हमारा क्लास दोस्तों खत्म होता है। और आप लोग के लिए एक विशेष सूचना जो कि हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी से दोस्तों नौकरी लेना चाहते हैं, अगर आप हार मान गए हैं, किसी एक कोचिंग क्लास करते करते परेशान हो गए कि अब हमको कोचिंग क्लास से कुछ होने वाला नहीं है, कोचिंग क्लास वाला जाते हैं बस अपना कोर्स बेचते हैं, 3 महीने का 3 महीना 2 महीना 2.5 महीना तेजी से पढ़ा देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है, फिर दोबारा कोर्स खरीदो, ये करो वो करो। तो आपके लिए हम बता रहे हैं, अपना एक बार सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद जो कोचिंग क्लास ज्वाइन करना है, जो कोर्स खरीदना है, उसके आप खरीदते रहिए, पढ़ते रहिए। अभी आपके पास अगर समय है दोस्तों, अभी कोई एग्जाम भी आपका नहीं है, बिहार पुलिस एग्जाम दे चुके हैं, बिहार दरोगा की वैकेंसी अभी आनी बाकी है, अगर अभी PSC का भरे हैं तो आपके पास तैयारी आपको उस लेवल का होगा, तो आपको बस रिवीजन चाहिए। तो यहाँ से जुड़ करके दोस्तों 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का दोस्तों क्यू चलता है, यहाँ पर जुड़ करके आप इसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें दोस्तों हम कौन कौन से बुक को कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर लूसेंट का दोस्तों हमारा बुक चल रहा है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो गया आपका, घटना चक्र दोस्तों हो गया, फिर आपका ये क्राउन दोस्तों हो गया। इस सभी से दोस्तों क्या कर रहे हैं हम आपको, मतलब कि कंटेंट दोस्तों तैयार करके हम दोस्तों कंटेंट दे रहे हैं। ये नहीं कि आपको बोल दें कि बुक आपके पास बुक है तो बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको हम दे रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर दोस्तों डेली होमवर्क से चला रहा है, टेलीग्राम पर दोस्तों चल रहा है, कहाँ चल रहा है, टेलीग्राम पर चल रहा है। यहाँ पर वीडियो क्लास चल रहा है, पहले मतलब वीडियो मिल जाएगा आपको, वीडियो के बाद क्लास का PDF मिल जाएगा, MCQ PDF मिल जाएगा दोस्तों। और रात के 9 बजे, डेली रात को 9 बजे दोस्तों, 9 बजे दोस्तों क्या हो रहा है, तो क्यूज क्लास होता है दोस्तों। जो चैप्टर आपको दिए हैं उसका रात के 9 बजे तो टेस्ट होता है, भले ही आपको 40 50 70 80 क्वेश्चन जो भी हो दोस्तों दिया जाएगा, उसको दोस्तों आपको टिक करना है, मतलब लगाना है, देखना है कि आज जो हम पढ़े कि हम उसको कितना समझे कितना नहीं समझे दोस्तों, आपको MCQ लगाने खुद हो जाए। क्योंकि पढ़ाई करना है तो सिर्फ थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ना है भाई, MCQ भी पढ़ना है, ताकि एग्जाम में अगर प्रश्न उल्टा पुल्टा दे दो तो कम से कम MCQ देख करके हमको पता चल जाए कि हाँ ये तो हम पढ़े हुए हैं, ये तो हम पहले लगाए हुए हैं। तो MCQ भी सॉल्व करना है, क्योंकि थ्योरी पार्ट पढ़ने से अगर 50% ही तैयारी होता है, वहाँ से दोस्तों आप MCQ सॉल्व कर लेते हैं तो आपका दोस्तों 100% क्या होता है, चैप्टर होता है, सिलेबस मतलब कि कोई चैप्टर बड़े पर्टिकुलर उसको वो कवर हो जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवा रहे हैं दोस्तों। अभी हम पॉलिटी उठाए हैं, तो पॉलिटी का दोस्तों हम चला रहे हैं। अब आज का दोस्तों हमारा डे 4 चल रहा है, अभी तक 4था दिन है दोस्तों। 1 अगस्त से हम शुरू किए थे, तो हमारा भारत का संविधान चैप्टर खत्म हो गया है और आज संविधान निर्माण दिए हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया की पूरी कहानी दोस्तों हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको अपलोड कर दिया, हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड है दोस्तों, वहाँ से भी आकर देख सकते हैं। टेलीग्राम पर भी आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा, तो वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, वो आपके फायदे के लिए दोस्तों होगा। अगर पढ़ाई करना चाहते हैं तो, नौकरी जल्दी चाहते हैं तो, नहीं तो आप चाहते हैं कि सरकार की पंचवर्षीय नौकरी की तरह अपना क्या करें, नौकरी की तैयारी करें, तो उसको करिए, कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका जीवन आपने आपके हाथ में अपने तरीका से जी सकते हैं। आपको भारतीय संविधान के द्वारा उसको मौलिक अधिकार दिया गया है। कौन सा अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो अपने जीवन को स्वतंत्र तरीके से जी सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ, जिस तरह पर चाहते हैं उस तरह से आप जी सकते हैं। कोई प्रतिबंध दोस्तों नहीं है, कोई प्रतिबंध दोस्तों आप पर लगा नहीं सकता है एवज इसके बिना आपातकाल के दोस्तों।
तो इस तरह से तैयारी अगर करना चाहते हैं, जल्दी से नौकरी चाहते हैं या सिलेबस कवर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। ज्वाइन करके एक बार देखिए, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो हम गारंटी दे रहे हैं 1 सप्ताह का बस करके देखिएगा, आपको पसंद नहीं आएगा आप चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप टेलीग्राम को दोस्तों वहाँ से क्या कीजिएगा, लीव कर दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, दोस्तों डिलीट कर दीजिएगा कि हम इस ग्रुप में नहीं रहेंगे। बस 1 सप्ताह मेरी बात को मानकर कीजिए, उसके बाद आप डिसीजन ले लीजिए कि हाँ जो सर बता रहे थे या जो हमारे मित्र भाई बता रहे थे वो सही बता रहे थे कि नहीं बता रहे थे दोस्तों। बाकी तैयारी मन से कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो समय का दोस्तों अच्छे से उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए और तैयारी को दोस्तों मजबूती दीजिए बाकी आने वाले एग्जाम में, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में बैठें तो किसी तरह कोई दोस्तों घबराहट ना हो, टेंशन ना हो कि मेरा सिलेबस कवर नहीं है। बाकी मन लगा के पढ़िएगा दोस्तों। धन्यवाद।